नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर सप्लाई वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसका हमने ऑलरेडी पोस्टर के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया है। साथ साथ में हम लोगों ने वीडियो में भी और लाइव सेशन में भी जिक्र किया था इसके बारे में। दोस्तों पोलैंड का जो काम है, पोलैंड का काम कई प्रकार से हो रहा है, जिसमें से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ से भी होता है, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयर की तरफ से भी काम होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से मैन पावर सप्लाई थर्ड पार्टी पेरोल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे पास में जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉमन रिक्वायरमेंट्स जैसे मशरूम की रिक्वायरमेंट कॉमन है, इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट कॉमन है। ये रिक्वायरमेंट हमारे प्रोजेक्ट में भी आने वाली है और ये रिक्वायरमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयर भी हायर करेगा, उसमें भी होगी। जिन लोगों का बजट कम है, खास तौर से इनिशियल स्टेज पर उनको पेमेंट्स का इशू है, लेकिन वीजा के बाद में इश्यूज नहीं है, तो उनको ये वाला प्रोजेक्ट बहुत को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट में प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका शेंगन में, यूरोप में आपका करियर प्लानिंग करने का बजट है तो फिर आप डेफिनेटली इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉस्ट आएगा, जो प्रोसेस फीस का जो एक्सपेंस आएगा, बहुत ही कम है। इवन कहा जाए कई केस में आपको ये जो चार्ज है ना, मार्केट में जो सर्बिया का रेट चल रहा है उससे भी कम है शेंगन का। सर्बिया जो कि नॉन शेंगन है, लेकिन ये शेंगन का कम है, क्योंकि इसमें जो काम है वो एक प्रकार से जो वहाँ का हमारा ऑफिस है, उस कंपनी ने कई कंपनी के साथ प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं और उसी प्रोजेक्ट के बेस पर ये रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसमें से इतनी कम फीस है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट सर्बिया जाने का सोच सकता है, रशिया जाने का सोच सकता है, तो डेफिनेटली वो यूरोप में पोलैंड जाने का भी सोच सकता है, अगर वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए कंफर्टेबल हो। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपकी क्वालिटी कम है तो आपको वैसी प्रोफाइल मिल जाएगी, क्वालिटी मीडियम है तो आपको वैसी प्रोफाइल मिल जाएगी, अगर क्वालिटी बहुत हाई है तो भी आपको वैसी प्रोफाइल मिल जाएगी। सभी प्रोफाइल्स वर्कर लेवल की होगी, चाहे मशरूम वर्कर हो, वेयरहाउस वर्कर हो, फैक्ट्री वर्कर हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। साथ साथ में दूसरी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कहा जाए कि अभी चिकन पैकेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, वो एक अलग टाइप की है। मार्बल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड पर्सन है, जैसे मान लीजिए वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कंस्ट्रक्शन साइट के कोई भी ट्रेड के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो डेफिनेटली आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अभी सपोज कीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इन प्रोफाइल्स में नहीं जाना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा बेटर प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो वाइट कॉलर एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं, खासतौर से वेयरहाउस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ वैसी रिक्वायरमेंट, या फिर वेटर की रिक्वायरमेंट होती है, किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, टेलर की रिक्वायरमेंट होती है, जो ड्राइवर होते हैं ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, और भी कई रिक्वायरमेंट्स होती है जहाँ पर इजीली एक्सेस नहीं मिलता है। वैसे रिक्वायरमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप ये मैन पावर सप्लाई थर्ड पार्टी पेरोल वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं। दोस्तों मेन चीज़ एक ये भी होती है, कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि जो थर्ड पार्टी पेरोल है उसमें करियर नहीं होता है, करियर नहीं होता है ऐसा उनका मानना है। लेकिन मैं आपको ऐसे कई कंपनीज के नाम हालांकि यहाँ गिनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको कई ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो वर्ल्ड में टॉप लीडिंग लेवल पर है। मतलब कि देखा जाए वो कंसल्टेंसी होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी कंपनी का काम करती हैं, और उनका जो खुद का गुडविल है, मार्केट में बहुत अच्छा नेटवर्क है, और उस कंपनी में काम करने वालों को भी काफ़ी एक प्रकार से प्रायोरिटी दी जाती है। अभी जैसे मान लीजिए इंडिया में भी देखो, जैसे टीसीएस है, टीसीएस भी एक कंसल्टेंसी है, हालांकि रिक्रूटमेंट नहीं लेकिन किसी दूसरे टाइप की कंसल्टेंसी है, बट टीसीएस कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। हमारे देश में भी कई कंसल्टेंसीज हैं जो बड़े लेवल पे काम करती हैं, और उनका खुद का ब्रांड इतना बड़ा होता है कि फिर कंपनी उनके आगे कुछ भी नहीं रखती। तो हालांकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से आने वाले टाइम पर ये टॉप लीडिंग कंपनीज में होने वाली है, क्योंकि जो बेस है, बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेस के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन गेन करें। सबसे पहले ये चीज़ समझें कि प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। प्रोजेक्ट ऐसे काम करेगा कि आप किसी भी टाइप की प्रोफाइल प्रोजेक्ट में जाना चाहें। देखो दो प्रकार की रिक्वायरमेंट है, दो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, कैटेगरी के दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे एक वो जो डायरेक्टली थर्ड पार्टी पेरोल मैन पावर सप्लाई वाले प्रोजेक्ट में आएंगे, एक ठीक है। दूसरा वो हो गया जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट
कंपनी की तरफ से होगा, एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, दोनों अलग हुए। अब आप डायरेक्ट में आना चाहते हैं तो भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्टी पेरोल मैन पावर सप्लाई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट है उसमें 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट वो है कि आप एज अ मिस जिस प्रोफाइल में आपने अप्लाई किया उसी प्रोफाइल में आपको डायरेक्टली आगे जाना है। एक हो गया प्रोजेक्ट नंबर 1। प्रोजेक्ट नंबर 2 वो हो गया कि आपको एक्चुअली जाना है वेटर में, आपको जाना है किसी भी व्हाइट कॉलर जॉब में। लेकिन हमारे पास अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें उसके तहत आप अप्लाई करके वहां पहुंच के फिर उसके बाद में आगे उन प्रोफाइल्स में अप्लाई करेंगे, और वो प्रोसेस में हमारी कंपनी आपको पूरा हेल्प करेगी, पूरा सपोर्ट करेगी लीगल तरीके से। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा कि आपको साल भर काम करना है किसी भी कंपनी में, तो जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के यहाँ पर हमने फाइल पुट की तो उनको हमारा कमिटमेंट होता है कि हमारा जो एप्लीकेंट है, हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो आपके यहाँ पर कम से कम 1 साल काम करेंगे। लेकिन यही चीज अगर हम अपनी कंपनी के ऊपर बात करें तो हमें टोटल 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, थोड़ी सी बेटर प्रोफाइल पे, व्हाइट कॉलर जॉब एंट्री लेवल प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। तो हम 20 नहीं फिर 25 लोग लेंगे, 5 एक्स्ट्रा 20 वो जिनका हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि जो जिस भी एप्लीकेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, आगे वर्क पर अप्लाई करेंगे और जिनका वीजा प्रोसेसिंग करेंगे, उन लोगों का काउंटिंग ही इस तरीके से होगा कि वो हमारे पास में एक्सेस होंगे और उनको उस कंपनी में काम नहीं करना। इनिशियल स्टेज में कुछ टाइम के लिए अगर वो कंफर्टेबल होगा तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज उनको उस प्रोफाइल में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करके देंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों की क्लैरिटी अलग है, और दोनों चीजों पे देखेंगे तो जो जिनका बजट कम है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बजट इतना कम है कि अगर आप जैसे नॉन शेंगन कंट्री में भी प्लान करना चाहते हैं, अल्बानिया हुआ या फिर सर्बिया हुआ या फिर इवन टर्की का भी कई बार देखें चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये जो अगर किसी का बजट है नॉन शेंगन में जाने का, सर्बिया में या टर्की में जाने का बजट है, तो डेफिनेटली वो लोग इस प्रोफाइल में 100% प्लान कर सकते हैं अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने का बजट हो। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का, बाकी सबको सेम टू सेम रहता है। इवन ये उससे भी सस्ता पड़ जाता है। अगर आप देखें, अगर बैंक स्टेटमेंट आपके लिए चैलेंज ना आए तो ये प्रोडक्ट आपको कई नॉन शेंगन कंट्रीज से सस्ता पड़ जाएगा आज के डेट में, इंडिया में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मेल फीमेल दोनों क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में लगभग 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, और जो सिंपल क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज के हिसाब से सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि अगर आप फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आपका एज फैक्टर भी कई बार कंसिडर कर लिया जाता है, जिसमें से हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे पास में 45 या 50 ईयर तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर जो भी चीजें हैं उसमें से हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वो सारी चीजें हम आपको क्लियर बता रहे हैं। थर्ड पार्टी पेरोल वाला कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हजारों लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, बजट कम है। जैसे एयर एशिया का स्लोगन है कि एनीवन कैन फ्लाई, वैसे हम बोल सकते हैं कि अभी नाउ एनीवन कैन गो टू पोलैंड। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट पोलैंड जा सकता है कम बजट में, बहुत ही अफोर्डेबल बजट रहता है जो कि कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है अगर उसका ड्रीम है यूरोप जाने का। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी रिलेवेंट प्रोफाइल लग रही है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लाइव सेशन थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था, लेकिन नेक्स्ट वीक के लाइव सेशन जो इस वीक का, जो आज ट्यूसडे है, जैसे इस वीक के लाइव सेशन में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है। तो इस वीक के लाइव सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें, और इस वीक से लाइव सेशन में हम थोड़ा सा बदलाव लाने वाले हैं। लाइव सेशन एक दिन में एक ही लाइव सेशन करेंगे, एक सैटरडे को और एक संडे को, तो दोनों ही टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी टाइम प्लस माइनस नहीं होगा और दोनों को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। इसलिए अभी आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आपको पोस्टर के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इस सप्ताह के लाइव सेशन में डेफिनेटली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोफाइल के बारे में, बजट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, हर चीज के बारे में, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।